हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोगों के लिए फिर से आज मैथ टेस्ट लेके आया हूं। तो देखिए आज के मैथ टेस्ट का पहला क्वेश्चन। लेकिन शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखता हूं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत सा। बोला बी की अपेक्षा ए दुगुनी गति से काम करता है और वे दोनों एक साथ काम करके किसी काम को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम लोग बहुत कितने अच्छे से बनाते हैं। ए और बी के बीच में रिलेशन बोला यहां से, तो हम लोग कहा कि आपका बी की अपेक्षा ए दुगुनी गति से करता है। बी की अपेक्षा ये दुगुनी गति से करता है। ये आपकी क्या हो गई, कैपेसिटी। ये आपकी बी की अपेक्षा हो गई दुगुनी गति से, इस तरह से। और बोला कि दोनों एक साथ काम करते हैं तो 16 दिन में कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ आपका कि अगर ए बी इस काम को दोनों करे मिलके तो मिलके ये 16 दिन में कर लेते हैं। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों मिलके दिया हुआ है 16 दिन में। तो जो गिवन होता है मिलके, तो दोनों के मिलके कैपेसिटी, दोनों मिलके आपका दिया हुआ है 16 दिन में कर देंगे। दोनों मिलके कैपेसिटी कितना है, 2 1 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जिसका निकालना होता है, ए का निकालना, ए के कैपेसिटी से भाग कर देंगे। यही आपका ए कितने दिन में करेगा, आंसर आ जाएगा 2 8। और इस तरीके से 24 दिन आपका लगेगा राइट आंसर। देखिए कितना खूबसूरत सा आंसर निकल गया, बहुत ही झकास, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट से आपका बन गया, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। तो चलता हूं, याद रखिएगा इस सवाल में, ऐसा सवाल जब भी आप जो दिया होता है उसी की कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों मिलके दिया हुआ था, दोनों मिलके कैपेसिटी से गुना करेंगे, या जिसका निकालना रहेगा उससे डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, खड़ाखट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कितनी खूबसूरत सा है ये, यहाँ पे अब आ जाएंगे। बोला किसी वस्तु पे 15% जो है, 20% और 25% की छूट निम्नलिखित में किसके बराबर होगी, ये आपसे पूछा। ये भी बहुत ही खूबसूरत सा। देखिए हम लोग कितना खटाखट बना लेंगे बहुत ही अच्छे अंदाज में। आप यहां से देखिए, कहा ये 15%, 20%, ठीक है, और ये आपका 25%, ठीक है। अब इसको एकल डिस्काउंट में बदलना है। ये आपका हो गया यहाँ से 25%, ये हो गया 25, ये 20% और ये 15%। ये सभी को बदल देना है किसमें, तो एकल डिस्काउंट यानी इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा उसमें। तो चलिए मैं बताता हूं, बहुत ही अच्छे से सीखिएगा। अगर आप मान लेते हैं यहां से, अगर 2 का दिया, अगर 2 x% और y% हो तो क्या होता है, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। यही होता है एकल डिस्काउंट बदलने का फॉर्मूला। तो हम लोग इस दोनों को एक बार कर लेंगे। तो 15 प्लस 20 माइनस 15 इंटू क्या होगा 20 बटे में यहाँ पे 100, राइट। 20 से करेंगे तो 5 बार में, और 5 से यहाँ पे 3, ठीक है। तो 20 और 15 मिलके कितना हो जाएगा 35। 35 में से ये 3 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 32% हो जाएगा, ठीक है। यानी इस दोनों को क्या था 32%। अब ये 32 और 25 को करेंगे, यहां से 32%, और ये 32 प्लस आपका 25 माइनस 32 इंटू 25/100। तो आप 25 से ये 4 बार में, 4 से कटेगा तो 8 बार में। तो अब यहां से देखिए 8 घटाना है। पहले तो इस दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना होगा 57। अब 57 में से 8 घटाना है, लेकिन 7 रहता तो 50 होता है, एक और घट जाए 49 हो जाएगा। तो 49% इज द राइट आंसर। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको बन गया। और ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बता दिया, इसी फॉर्मूला से आपको बनाना है, 2 2 करके। 3 दिया हुआ है तो 2 2 करके इसमें लगा लीजिएगा, 2 को 1 कर देगा 32। अब ये जो 32 हुआ इसको 25 के साथ कर देंगे, आपका जो आंसर आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। बहुत ही अच्छी तरीके से बन रहा है। अब चले आएंगे हम लोग नेक्स्ट पे। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, बहुत ही खूबसूरत सा है। नेक्स्ट यहाँ पे कहा संख्या जो है एक्स वाई जेड क्रमशः 2 3 5 के अनुपात में, कोई संख्या है जो 2 3 5 के अनुपात में है। बहुत ही अच्छा सा सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। कहा यहां से
कि एक्स वाई जेड 2 3 5 के, यहां से लिखेंगे एक्स वाई और जेड 2 3 और 5 के रेशियो में, राइट। अब उसने कहा, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा तो मैं नीचे कर लेता हूं, एक्स वाई और जेड यहां से 2 3 और 5 इस तरीके से। अब कहा कि एक्स वाई जेड का योगफल 80 है, तो तीनों का योगफल कितना, 2 3 5 5 5 10, यानी अनुपात में 10 बराबर यहां से 50 50 है ना, नहीं 80 है, 80 कर लीजिए आप लोग, जितना बोला 80, यहां से 10 बराबर 80, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया 8, देखिए कितना अच्छा से बन गया, 8 आ गया। तो अब आपसे क्या हो गया, ये आपका x का वैल्यू हो गया 8 दूना 16, y का वैल्यू 8 गुना 3 24 और z का वैल्यू 8 पंचे 40, इस तरीके से x y z तीनों निकल गया। अब प्रश्न में आपसे पूछता है कि z इक्वल टू, z का मान, बोला z का समीकरण, यानी कि यदि संख्या z का समीकरण यानी z इक्वल टू ax माइनस 8 दिया हुआ हो इस तरीके से, तो a का मान क्या होगा, तो z का मान यहां से 40 पुट कर दीजिए, ठीक है, a यहां से हो गया और a x के जगह पे 16 पुट कर लीजिए और माइनस 8 हो गया। अब देखिए माइनस 8 है, इधर आके क्या होगा प्लस में, यह a इंटू 16 बराबर क्या होगा, इधर आके 48, अब यह a 16 से काट देंगे इसको, 3 बार में कट जाएगा, तो a का मान कितना निकल जाएगा 3, यही तो आपको राइट आंसर हो गया, यहां से निकल गया। यानी कि x y z निकाल लिए, तो आप यहाँ पे समीकरण में z और x का मान पुट करेंगे, a का मान निकल जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, और इस तरीके से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट में आ जाइए, कितना खूबसूरत सा नेक्स्ट है वो देखिए, बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बोला यदि क्रयमूल और विक्रयमूल का रेशियो दिया हुआ है, क्रयमूल और विक्रयमूल का रेशियो दिया हुआ है, क्या करेंगे हम लोग प्यारे बच्चों, यहां से अगर आपका सीपी और ये रहा एसपी, सीपी और एसपी फिर नहीं लिखा, हम लोग यहां से क्या कर लेंगे, सीपी और ये रहा एसपी, देखिए यहाँ सीपी और एसपी, बोला ये 10 है और यहां से ये 11 है, राइट, क्लियर हो गया। रेशियो में तो बोला कि लाभ क्या होगा, तो प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर, प्रॉफिट तो यहां से कितना होगा, 10 से 11 हो रहा है, एक का प्रॉफिट कितना से 10 से, आप परसेंट बदलने के लिए ये 100 पर लगा देते हैं, परसेंट 10 से 10 कट गया, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर कितना निकल गया, 10% आपका आंसर हो गया। तो लाभ कितना प्रतिशत होगा, 10%, और इस तरीके से खूबसूरत सा आंसर निकल गया। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी देखिए बहुत ही खूबसूरत सा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला चावल की कीमत में 60% बढ़ गई, तो चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना कम करना चाहिए, ये आपका सवाल पूछा। देखिए यहां से बहुत ही अच्छा है, कहा जिस तरह से 7% क्या दे रहा है, यहाँ से 60% जो है वो इंक्रीज कर लिया, बढ़ा दिया गया, तो कहा चावल की कीमत जब 60% बढ़ जाती है तो आप खपत में कमी कर दीजिए, मूल कीमत में लाने के लिए नई चावल की कीमत को कितना कम करना पड़ा, यानी चावल की कीमत बढ़ गई, अब पहले वाला मूल लाना चाहते हैं, ठीक है, तो कितने प्रतिशत को कम करना पड़ेगा मूल कीमत को, मूल की बढ़ा हुआ दिया हुआ है तो बढ़ा से काम करेंगे, बढ़ा 60%, तो 100 में 60 जोड़ के 160 इंटू यहाँ से 100, ये निकल जाएगा कमी प्रतिशत बराबर लेस प्रतिशत बराबर ये, तो काट दीजिए यहाँ से 100, ये कितना हो जाएगा 20 से 3 बार में, ठीक है, और 20 से 8 बार में 160, अब ये 8 से यहाँ से कितना हो जाएगा 4 से 2 और 4 से यह 25, 25 दिया 75/2, यानी कि 37.5% जो है वो आपका खटाक से आंसर आ जाएगा। एक ही बार लिख दीजिए 37.5%, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दिख रहा होगा आपको। चलिए आइए नेक्स्ट कितना खूबसूरत सा वो देखता हूं। नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पर, देखिए बहुत ही खूबसूरत सा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब आ जाएंगे हम लोग नेक्स्ट पे, कहा कोई व्यक्ति साइकिल से 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है, पहले 2 घंटे में उसकी चालें 20, यानी सवाल को पहले हम लोग फिगर से बनाएंगे, देखिए कितनी खूबसूरत सा है। उसने क्या बोला कि पहले 2 घंटे में यानी कि 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यहां से हम लोग यहां से ये खींचा ऐसे, और यहां से देखिए ये टोटल का टोटल दूरी कितना हो गया 100 किलोमीटर, राइट, यहां से लेके यहां,
लेकिन उसने बोला 2 घंटे में उसकी चाल 20 किलोमीटर थी, तो 2 घंटे में थी, तो 2 घंटे में 2 घंटा में चली दूरी कितना, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 40 किलोमीटर मात्र 2 घंटे में चली। कितना किलोमीटर चली, 40 किलोमीटर मात्र 2 घंटे में चली। 2 गुने 20 कर देंगे 40 किलोमीटर, लेकिन शेष कितना बचा हुआ है, 60 किलोमीटर बचा हुआ है। क्योंकि 100 टोटल था और 100 टोटल में 40 चल ही चुका है, तो शेष कितना बचा, ये 60 किलोमीटर बचा हुआ है। राइट। अब कहता है शेष यात्रा में उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो। शेष यात्रा में उसकी चाल अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो समय 10 किलोमीटर, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4, 0 से 0 कट गया, यानी आपका लगा कितना, 6 घंटा। 6 घंटा लगा दूसरा चलने में। तब आपसे प्रश्न किया तो औसत चाल कितना होगा, ये जो एवरेज स्पीड होता है, औसत चाल बराबर टोटल डिस्टेंस 100 और टोटल टाइम 2। तो 6 घंटा यहाँ लगा और 2 घंटा इसमें लगा, ये 2 घंटा और 6 घंटा मिलके कितना हो गया, 8 घंटा। अब इसे काट दीजिए, यही एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो 25 से काटिएगा तो कितना होगा, 4 से काटिएगा तो 25 बार में, या 4 से 2 बार में, ये 12.5, और यही किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना खूबसूरत सा आंसर आ गया। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे साइड कर दूं तो बेटर लगेगा, आपका यहाँ पे दिख रहा है, देखिए कितनी खूबसूरत सा बन गया। तो कुछ नहीं है, यहाँ पे टाइम निकाल लीजिए, यहाँ पर निकाल लीजिए, या दूसरा तरीका, इसका दिया ही हुआ है 20, इसका दिया हुआ है 10, तो आपका एवरेज स्पीड के फॉर्मूला से भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से बन गया, आशा करता हूं बहुत ही अच्छे से सीखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, खूबसूरत सा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 क्या कहता है उसको देखिए। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7। कहा अलिप्ता को उसके पिताजी ने कोई धनराशि दी, लेकिन कितने वर्षों में 6% साधारण ब्याज की दर से धन और उस पे मिलने वाले ब्याज का अनुपात 10:2 क्या हो जाए, 3 हो जाए। इस तरीके से खूबसूरत सा क्वेश्चन हो गया। यहां से देखिए, अब आपका यहां से बोला पहले क्या है, मिलने वाले धन, धन को हम लोग क्या मान लेंगे, यहां से प्रिंसिपल दिया हुआ है और उसका इंटरेस्ट दिया हुआ है, यानी कि SI मान लो। ये कितना हो गया, 10 हो गया यहाँ से, और ये कितना हो गया, 3 हो गया। राइट, रहने दीजिए। अब कहता क्या है, 6% आपका रेट हो गया, ये जो आपका रेट दिया R इक्वल टू कितना, 6% हो गया। अब सवाल यहाँ से कहता क्या है कि अलिप्ता उसके पिताजी ने कोई धनराशि कितने वर्षों में, यानी टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या फॉर्मूला होता है, देखिए टाइम बराबर क्या फॉर्मूला होता है, गौर से देखिएगा। टाइम बराबर क्या फॉर्मूला होता है, टाइम बराबर होता है SI इंटू यहाँ से 100 और बटा में यहाँ से P इंटू आपका R। तो फॉर्मूला तो हो गया, जब ये लगाइए तो क्या हो जाएगा, SI आपका अनुपात में 3 दिया ही हुआ है और ये 100 और P यहाँ पे 10 हो ही गया, इंटू कितना ऊपर में 6, बन गया आपका आंसर। तो क्योंकि यहाँ पे अगर अनुपात में x लेते, यहाँ भी x, तो x कट ही जाता है, इसलिए अनुपात में ही 3:10 ले लिया। तो अब ये क्या हो जाएगा, 3 से इसको काट दीजिएगा तो 2 बार में, 10 दूना 20, ये 10 और ये 2 20, तो 20 पंचे 100, तो कितना वर्ष निकल गया, ये सुनहरे अक्षरों से 5 वर्ष आपका आंसर, 5 इयर्स। तो इस तरीके से कुछ नहीं, फार्मूला में लिखिएगा, मैं आपको कोई अभी ट्रिक नहीं बता रहा हूं कि इस ट्रिक से सवाल बना, जो बचपन में आपने सीखा बस उतनी, अगर ये याद हो तो मैं तो इतना ही लिखूंगा और आंसर। 75 फार्मूला अभी नहीं रटना है आपको, बस जो कंसेप्ट बचपन में सीखे उसी कंसेप्ट से बनाना है। चलिए, तो ये सवाल आपका बन गया, तो चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको सीखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा 8, आपके स्क्रीन पे बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे, उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्या कहता है, और ये आपके स्क्रीन पे कहा x-2, यहां से x-2 इंटू p-x, शायद यही दिया हुआ है, x-2 और p-x, और इक्वल टू करके दिया हुआ है कितना, x², ठीक है। फिर क्या दिया हुआ, -ax और ये +6, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। x² -ax और +6 ये आपका दिया हुआ है। तो बोला a - p का मान क्या होगा, कुछ नहीं, इसको ब्रेक कर दीजिए, जब भी इसको गुना कीजिएगा तो ये xp हो जाएगा और x को x से -x² हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से नहीं, सॉरी, x यहाँ पे उल्टा मैंने लिख दिया, ये x - p लिखा हुआ है, ठीक है, x - p, तब उसका क्या होगा, x² हो जाएगा
और यहाँ से x से x p हो जाएगा, ठीक है। 2x से करेंगे तो ये 2x हो जाएगा और माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2p, ठीक। और ये फार्मूला आपका हो गया। तो फार्मूला क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, अब प्लस ये 6, दिस से दिस आपका कैंसिल हो गया, देखिए कट गया। अब क्या काटेंगे, देखिए यहाँ से काटेंगे कैसे वो सीखिए, क्योंकि काटना भी बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे आ गया x, x को ये आपका यहाँ पे है, कुछ नहीं कीजिए वो x को रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए x के साथ क्या हो जाएगा, अगर माइनस कॉमन कर ले यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो ये p प्लस 2 हो जाएगा, राइट। और यहाँ से अलग से 2p है, यहाँ भी माइनस ए एक्स है प्लस आपका 6 है। अब देखिए दोनों को इक्वेट करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे इक्वेट करेंगे। यहाँ से x के फॉर्मेट में ये है, x से गुना में ये है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, गौर से देखिए कि अगर ये 2p का तुलना 6 से कर दें, यहाँ से इक्वेटिंग करेंगे बोथ साइड, दोनों तरफ से इक्वेट करेंगे, यह आपका 2p बराबर क्या हो जाएगा 6, अर्थात p बराबर कितना निकल गया 3, ठीक है। अब इक्वेट करेंगे यह माइनस ए एक्स से इसके, x के कोएफिशिएंट में माइनस है और x के कोएफिशिएंट में माइनस ही, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो इधर से क्या हो जाएगा माइनस p प्लस 2, इधर चाहे माइनस को छोड़ दीजिए, दोनों तरफ माइनस को छोड़ दिए, x के कोएफिशिएंट में p प्लस 2, x के कोएफिशिएंट में a, यह a हो गया। और आपसे क्या पूछा a माइनस p, आपसे पूछा a माइनस p, इस p को उधर ले जाइए a माइनस p, और ये आपका 2 इधर ही रह जाएगा, यही तो a माइनस p बराबर 2 आंसर हो गया। अगर p का वैल्यू पूछता तो 3, p का मान यहाँ पे रख देते, a का भी मान निकल जाता, लेकिन आपसे पूछा नहीं, सीधे x से ही कोएफिशिएंट का तुलना कर ले, x के बगल में यहाँ से कितना है माइनस है, x के बगल में ये कितना है p प्लस 2, दोनों बराबर हो जाएगा। जिस तरह से 2p बराबर 6 को किया था उसी तरह से आपका निकल गया। कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, इसी तरीके से सवाल को हम लोग बनाते हैं। a माइनस p बराबर कितना निकला 2, ऑप्शन नंबर जो है ये आपका सी निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और इसके लिए मैंने YouTube चैनल पे, अपने YouTube चैनल प्लेलिस्ट में आपका फार्मूला और कंसेप्ट डाल दिया है, आप वहां से जाके इसके बारे में सीख सकते हैं। फार्मूला बहुत ढेर सारे हैं और वहां से कुछ सवाल भी बना सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं क्या कहता है। कहा आपका ये 2x प्लस 2/x इक्वल टू 3। हम ऐसा सवाल जब भी दिया हुआ रहेगा क्या करेंगे, 2 से दोनों ओर क्या करेंगे भाग देंगे, 2 से दोनों ओर क्या करेंगे भाग देंगे। इधर में 2 से भाग देंगे क्या होगा, इधर वाला 2 कैंसिल, तो ये बचेगा x, इधर से 2 वाले में भाग देंगे क्या होगा 1/x इक्वल टू यहाँ से क्या होगा 3/2 हो गया। तो भाई यस और नो। तब आपका एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको मैंने बताया था x प्लस 1/x इक्वल टू, अगर a दिया हुआ हो तो फॉर्मूला होता है x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब बराबर a का क्यूब माइनस 3a, ये फॉर्मूला होता है। क्या झकास है, x प्लस 1/x इक्वल टू a और ये x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a। तो इस तरीके से अब इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, क्या होगा यहाँ से x का क्यूब 1/x का क्यूब बराबर क्या होगा इसी का 3 क्यूब, तो 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, इसी का 3 गुना 9 बाय क्या होगा 2, तो घटाएंगे क्या होगा 2 दूना यहाँ से 2 से 4 बार में कट जाएगा, 9 चौका 36 और 36 में से ये जाएगा तो क्या हो जाएगा 9, तो माइनस में 9/8 आपका निकल गया इसका भी। 2 से इसको करेंगे 4, 4 से इसको गुना करेंगे 9 चौका 36, 36 में से 27 जाएगा कितना बचेगा 9। क्लियर हो गया। अब आपका आंसर तो ये तो नहीं चाहिए, आपको चाहिए था x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब और शायद प्लस में 2 का वैल्यू, तो आपको यहां से यहां तक का वैल्यू तो माइनस 9/8 आ गया, अब प्लस में ये 2, तो 8 गुना 16, 16 में से 9 जाएगा, ये 7/8 फाइनली आपका आंसर आ गया। देखिए कितनी खूबसूरत सा है और इस तरीके से आपका आंसर खटाखट आता है 7/8। चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलता हूं, नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट में आ जाइए, बहुत बहुत मजेदार लग रहा होगा आप लोगों को, मजा आ रहा होगा, इतनी खूबसूरत सा दे रहा हूँ, बहुत ही झकास झकास कंसेप्ट के साथ। अब आ जाइए, कहता क्या है, बोला ए का मान क्या होगा, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, पूछा ए का मान क्या होगा, खटाक से निकल जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, ए का मान पूछा, कहा क्या ए का मान हम लोग निकालते हैं यहाँ से।
कि कहा आपसे ए अब प्लस सी बराबर ए और सी का मान 140 दिया। तो आप लोग बचपन से जानते हैं कि सर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 2 का दिया हुआ 140, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 डिग्री। इससे निकल गया कितना बी का मान कितना निकल गया, बी का मान कितना निकला 40 डिग्री। तो दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है a प्लस 3b अब बराबर कितना वैल्यू दिया हुआ है आपका 180 दिया हुआ। तो सोचिए b का मान है 40, तो ये b का मान अगर 40 हो जाए तो इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 या 120 होगा, यानी a प्लस 120 बराबर 180। इसका मतलब a का मान कितना निकल गया 60 डिग्री, और यही तो a बराबर 60 डिग्री आंसर हो गया। a का मान ही पूछा था, a बराबर 60 डिग्री, और इस तरीके से खूबसूरत सा आंसर निकल गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आशा करता हूं बहुत अच्छे से सीखे होंगे। क्योंकि a प्लस सी का मान 140, तो b का मान 40 डिग्री हो गया। 180 में से घटा लिए दोनों का योग। उसके बाद a प्लस 3b इक्वल टू 180, तो b का मान 40 देंगे तो 40 गुना 3 120। अब 120 प्लस a बराबर 180, a कितना होगा 60 डिग्री। बस हो गया। तो चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। खूबसूरत सा देखिए कितना मजा आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होने वाला है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा यदि PA और PB किसी वृत्त जिसका केंद्र O है पर इस प्रकार स्पर्शी रेखाएं हैं कि APB 80 डिग्री हो। देखिए कितनी खूबसूरत सा है। यहाँ पे कहा कि ये एक सर्कल हो गया, यहां से एक सर्कल ले लीजिए ऐसे करके, ठीक है, और ये सर्कल हो गया और P बिंदु यहाँ पे हो गया, ठीक है। P से ले लिया ऐसे दिख रहा होगा, और एक ऐसे लिया ऐसे, ठीक है, ये ऐसे हो गया। कहा ये अगर P हो जाए और ये आपका A हो और ये B हो, राइट, और केंद्र जो है उसका O हो जाए, ये दिया। अब आपसे कहा कि APB, तो APB ये कोण जो है 80 डिग्री है ऐसे करके। तो यहां से यहां इसको मिला दूं और इसको मिला दूं, कि ये जो बनेगा यहां से ये कितना बनेगा, तो ये तो बनेगा 100 डिग्री। क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट और केंद्र का जो दोनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ये 80 दे ही चुका है, तो ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। तब आपसे प्रश्न पूछा कि AO और यहां पर इस दोनों को मिला दीजिए। जैसा ही दोनों को मिलाएंगे तो क्या ये जो मिलाने वाली रेखा केंद्र O और एक्सटर्नल पॉइंट P को जो मिलाने वाली रेखा होगी वो सेंटर वाले कोण को समद्विभाजित करती है। तो पूरे 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो एंगल निकल गया AOP बराबर पूछा तो कितना डिग्री 50 डिग्री इज द राइट आंसर। तो देखिए कितनी खूबसूरत सा तरीके से 50 डिग्री आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आशा करता हूं कि बेहतरीन तरीके से सीखें। अब आ जाए ये क्वेश्चन, ये भी आपका बहुत ही झकास होने वाला है। देखिए कितनी खूबसूरत सा है ये क्वेश्चन, बहुत ही झकास होने वाला है। बोला 10 आपका दिया हुआ है 10 5x माइनस 10, शायद ऐसे दिया हुआ कुछ, 10 5x माइनस 10 डिग्री इक्वल टू cot 5y और tan 20 डिग्री, तो x प्लस y का मान क्या होगा। मैं इसके लिए फॉर्मूला प्यारे बच्चों दे रखा हूं कि जब भी cot A बराबर tan B हो, ठीक है, या tan बराबर cot हो या cot बराबर tan हो, दोनों एक ही होता है। या कब होता है बराबर, जब A प्लस B बराबर 90 डिग्री होता है, याद कर लीजिए। जब आपका ये दिया हुआ ये होगा और ये दिया हुआ ये होगा, ठीक है। तो उसी तर्ज पे यहाँ पे दिया हुआ है आपका कितना tan 5x माइनस 10 डिग्री, राइट, आर इक्वल टू cot, यहां से cot 5y प्लस 20 डिग्री ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये tan और cot में दिया, इसका मतलब सीधा समझिए इस दोनों का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा 5x माइनस 10 डिग्री प्लस 5y प्लस 20 डिग्री बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री ऐसा दिया हुआ है। अब क्या होगा यहाँ से 5x प्लस 5y, 10 में से 20 में से 10 गया 10 उधर चला जाएगा तो 90 में से 10 जाएगा कितना होगा 80 डिग्री, राइट। अब 5 से दोनों तरफ भाग कर देंगे तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, 80 में 5 से भाग देंगे तो ये 16। यही आपका राइट आंसर हो गया x प्लस y इक्वल टू 16 डिग्री। यही तो आपसे पूछा कितना होगा। यही चीज कंसेप्ट याद रखना है कि cot बराबर जब भी tan दे तो दोनों एंगल्स का जो सम होगा 90 डिग्री, बस ये दोनों को ऐड कर दीजिए, अपने जो आएगा वो आंसर आ जाएगा।
तो आशा करता हूं ये भी बहुत अच्छे से सीखे होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उस पे देखिए, ये भी बहुत ही खूबसूरत सा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहां पे आ जाता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहा, दो पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 है के गुणनफल का न्यूनतम मान निम्नलिखित में से क्या होगा। दो पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 है, दो पूर्णांकों जिनका गुणनफल जो है वो 24 है, दो पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 है, तो मान लेता हूं ए बी है और जिसका गुणनफल 24 है, राइट। अब यहां से एक इसमें पेयर क्या बना, एक इसमें पेयर 1 गुना 24 बना सकता हूं, दूसरा पेयर क्या होगा 2 गुना यहां से क्या बना सकता हूं 12 बना सकता हूं, तीसरा पेयर 3 इंटू 8 बना सकता हूं, चौथा 4 इंटू कितना बना लूंगा 4 इंटू 6 बना सकता हूं, पांचवा बनेगा नहीं, फिर 6 से रिपीट होगा तो इतना ही पेयर्स बनेंगे। 12 गुना 14, 24 गुना 1 24, 12 गुना 24, 8 3 24, 6 चौका 24, यही 4 पेयर आपका बनेगा। लेकिन आपसे बोला कि योगफल, मतलब कि दो पूर्णांकों जिनका गुणनफल ये है कि योगफल का न्यूनतम मान क्या होगा। अब इसी दोनों को जोड़ जोड़ के देखेंगे, अगर 12 गुना 1 अगर होगा तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1 प्लस 24 और ये 25 हो जाएगा, राइट। ये तो आपका 25 हो गया। इस पेयर से बनाएंगे तो कितना होगा, इस पेयर से बनाएंगे तो ये 2 प्लस 12 तो कितना हो जाएगा ये 14, ये भी न्यूनतम नहीं हुआ। ये 3 इंटू 8 ये कितना हो जाएगा 11, ये भी न्यूनतम नहीं हुआ। और ये 4 इंटू 6 ये क्या हो जाएगा 10। तो आपने देखा कि यहां तक तो होगा नहीं, सबसे न्यूनतम 10 है तो यही 10 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बोला ही न्यूनतम चाहिए। तो ये तो बढ़ा हुआ 10 से ये सब ज्यादा है, सबसे छोटा कौन सा है 10 है, तो इस तरह से 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा ही कि पूर्णांक है जिनका गुणनफल 24 हो और योगफल सबसे छोटा होनी चाहिए हो तो 10, तो 10 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में आ जाइए खूबसूरत सा, देखिए नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहा 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्राप्त अंकों का औसत जो है, प्राप्त अंकों का जो औसत है वो कितना दिया हुआ है। बोला यहां से 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्राप्त अंकों का औसत 65 है। तो टोटल को जोड़ लीजिए, 60 और 65 का टोटल 60 है, तो 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत अंक 65 है, तो 60 का योगफल कितना होगा 60 गुने 65 तो कितना हो गया 0। और ये कितना हो जाएगा आपका 6 पंचे 30, 3 36 और 3 39, ऐसे 6 से करेंगे 5 में गुना, 6 पंचे 30 का 0 बचा 3 और 36 और 3 39 हो गया, 39 100 योगफल निकल गया अंकों का। फिर बोला उसमें से आधे विद्यार्थियों द्वारा औसत 85 है, तो 60 टोटल था, आधा हो गया 30, औसत बोला 85 है, तो क्या हो जाएगा गुणनफल, एक जीरो तो लिखेंगे ही, जीरो से 5 दिया 15 का 5 बचा 1, 24 आए कितना हो जाएगा 25। तो आधी का योग अगर घटा लेंगे टोटल में से तो आधी का योग बचेगा, तो घटाइए यहाँ से 0 हो गया 5 हो गया, अब 9 में से चला गया तो बचा 8, 8 में से 5 गया कितना हो गया 3, और ये 3 में से 2 गया 1350। 1350 किसका योग है आधी 30 विद्यार्थियों का, 1350 कितना निकला आधी, आधी जो मानोगे वो किसका निकला 1350 जो निकला वो किसका निकला आधी विद्यार्थियों का। तो आपका क्या हो जाएगा बोला शेष विद्यार्थियों का औसत अंक कितना, शेष विद्यार्थियों का औसत जो होगा एवरेज जो होगा वो क्या होगा, यहां से देखेंगे योग हो गया 1350 और काट देंगे कितना आधी 30, 30 का यहाँ पे हो ही गया 60 विद्यार्थी था तो 30 बचा, और 3 से काट देंगे कितना हो जाएगा 45, और यही तो आपका राइट आंसर होगा। 45 से कट जाएगा ये 45, 3 से 45 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आधी यानी शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने हो गए 45 इज द राइट आंसर। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पर, ये भी बहुत खूबसूरत सा है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका ये 15। कहा यदि x जो है वो आपका दिया हुआ है √a प्लस 1/√a, राइट। फिर कहता है कि y इक्वल टू भी √a माइनस दिया हुआ है। चलिए हम लोग इसको पहले राइट डाउन करते हैं, x इक्वल टू √a यहां से, ठीक है, प्लस 1/√a ऐसे दिया हुआ है, और y इक्वल टू भी आपका दिया हुआ है यहां से कि √a माइनस 1/√a ऐसे। तो दोनों को एक बार जोड़ लेते हैं, जैसा ही जोड़ेंगे 1/√a कैंसिल, तो बचेगा क्या आपका 2√a, राइट। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस और √a कट जाएगा, ये बचेगा 2/√a, राइट।
इस तरीके से क्लियर हो गया। तब आपसे कहता है यहाँ से x पे 4, ये y पे 4 और यहाँ से 2x स्क्वायर और ये y स्क्वायर, तो ये टोटल कितना हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो ये x स्क्वायर माइनस ये y स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, राइट। अब अंदर में जाके क्या करेंगे, एक बार जोड़ दीजिए, एक बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई, एक बार घटा दीजिए x माइनस वाई और इसका होल स्क्वायर तो लगा हुआ है। अब x प्लस वाई का वैल्यू आपको मालूम है कितना, 2 रूट ए, अब गुना x माइनस वाई का 2 बाई रूट ए, क्योंकि हमने x प्लस वाई का 2 रूट ए, x माइनस वाई का 2 बाई रूट ए निकाल चुका हूं। यहाँ दोनों पुट कर दीजिए, रूट ए से रूट ए कैंसिल, 2 दूना 4, होल स्क्वायर होगा कितना आंसर आएगा 16, और इस तरीके से राइट आंसर। कुछ नहीं करना, देखिए इतनी बड़ी क्वेश्चन को मैंने 2-3 स्टेप में सवाल को बना दिया। ये तो क्वेश्चन उतारा नहीं करता, सीधे लिखता 2 रूट ए 2 बाई रूट ए और डायरेक्ट आपका आंसर लिख सकता था, लेकिन थोड़ा सा लिख दिया, सुंदरता बढ़ गई। इस तरह से आप आशा करता हूं बहुत अच्छे सीखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ये भी आपका अलजेब्रा का है। कहा यदि जो है आपका दिया हुआ है, यदि x इक्वल टू दिया हुआ है, जब x इक्वल टू दिया हुआ और आपसे सवाल पूछे कि x क्यूब क्या होगा, तो दोनों ओर क्यूब कर देना है, क्योंकि x इक्वल टू थर्ड रूट दिया हुआ x स्क्वायर प्लस 11, यही दिखा हुआ है, ठीक है। अब बाहर से -2 लिखा हुआ है। अब ये 2 को पहले इधर ले आइए, तो x प्लस 2, ये थर्ड रूट आपका क्या होगा x स्क्वायर प्लस 11। अब दोनों तरफ क्यूबिंग कर दीजिए, दोनों तरफ जैसा ही क्यूबिंग करेंगे तो x प्लस y का होल क्यूब करेंगे तो x का क्यूब होगा, राइट। अब 2 का क्यूब 8 होगा, अब होता है 3, यहां से मैं लिखता हूं देखिएगा, a प्लस b का होल क्यूब जैसे ही कीजिएगा तो क्या होगा, a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला पे लिखेंगे तो 3 यहाँ से x क्यूब हो ही गया, b क्यूब हो ही गया, अब यहाँ से 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर x स्क्वायर b, 2 3 दूना कितना होगा 6 और ये x स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपका 3a अब b स्क्वायर, तो 3x अब b स्क्वायर 4 4 दिया 12x, इक्वल टू क्यूबिंग करेंगे तो ये हट जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 11 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से प्लस 11 हो जाएगा। तो थोड़ा सा 11 नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इसको साइड कर लेता हूं, देखिए खूबसूरत सा निकल गया। अब यहां से हल कर दीजिए, जैसा ही हल करेंगे क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो x क्यूब, ये 6x स्क्वायर है, एक x स्क्वायर इधर आएगा, क्या होगा 5x स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ये 12x होगा ही, और 8 उधर चला जाएगा, 11 में से 8 हट जाएगा, कितना आंसर होगा 3, यही 3 तो आपका राइट आंसर, यही 3 क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। x क्यूब 5x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू कितना 3 इज द राइट आंसर। ये खूबसूरत सा आंसर निकल गया। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये कुछ नहीं था, क्यूबिंग दोनों ओर कर दीजिए, उसके बाद सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे आ गया, देखिए यहाँ से क्या खूबसूरत सा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा देखिएगा, कहा निम्नलिखित में 3 भुजाओं वाले कौन से सेट से त्रिभुज नहीं बन सकती है, ऐसा उन्होंने बोला। तो देखिए हम लोग नहीं बन सकती है वो निकालने के लिए क्या चाहिए, त्रिभुज का पहले फॉर्मूला क्या होता है। अगर कोई त्रिभुज की 3 भुजाएं यहाँ से A हो या B हो और C हो, तो क्या क्या कंडीशन होता है कि 2 भुजाओं का योग जो है तीसरी से बड़ी होती है। कोई भी a प्लस बी ग्रेटर देन सी, या b प्लस सी ग्रेटर देन a हो जाएगा, या c प्लस a ग्रेटर देन b हो जाएगा, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, कोई भी 2 भुजाओं का अंतर a माइनस बी लेस देन तीसरी से छोटी होती है, फिर b माइनस सी तीसरी से छोटी, फिर c माइनस a तीसरी से छोटी, ये दूसरा कंडीशन हो गया। पहला कंडीशन त्रिभुज का क्या होगा, अगर भुजा दिया हुआ है तो 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी। दूसरा कंडीशन दिया हुआ है 2 भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटी। और तीसरा कंडीशन जो याद करके रखना है, क्या याद करके रखना है, 2 भुजाओं का जो सम होता है ना तीसरी के बराबर नहीं हो सकता है। कोई भी 2 भुजाओं के जो होगा वो तीसरी के बराबर नहीं होगा। अगर ऐसा होता है वो त्रिभुज के कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। नियम को जो होता है लॉ ऑफ
ट्रायंगल जो होगा वो आपका फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं तीनों कंडीशन जिसमें सेट हो गया वो तो होगा त्रिभुज। बोला इसमें नहीं हो सकता की बात, तो इसमें से कोई भी कंडीशन अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए की बात करता हूं। ऑप्शन नंबर ए में आपको क्या कहता है, लिखा हुआ है 5 6 7, यहां से 5 6 7। तो मैंने पहला कंडीशन इस पे लगाऊंगा कि दो भुजाओं का योग, 5 और 6 का योग 11 जो 7 से बड़ी है, 5 में से 6 का अंतर भी 1 से है, 5 6 11 कभी तीनों कंडीशन फुलफिल करता है। तो मुझे तो ऐसा वाला नहीं चाहिए, मुझे तो कहता है कि कौन सा त्रिभुज का सेट नहीं बनेगा, तो ये तो बन गया, तो ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं चाहिए, ये तो बन गया। अब चलेगा ये बन गया, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, बी में आ जाए। बी में क्या बोला आपसे, कहा 5 8 15, 5 8 और यहां से 5 8 15 ये दिया। अब इसमें देखिए, तो ये जैसा ही दो भुजा का योग करेंगे तो 8 5 13 हो गया, तो 13 जो हो गया वो तीसरी से बड़ी होनी चाहिए, तो तीसरी से छोटी हो गया, इसका मतलब हो गया यही कंडीशन नहीं होगा त्रिभुज का नियम। तो बोला कौन सा सेट जो है नहीं बन सकता, तो यही त्रिभुज नहीं बन सकता है, क्योंकि ये पहला वाला नियम जो त्रिभुज का होता है, दो भुजा का योग तीसरी से बड़ी होनी चाहिए, ये तो 5 और 8 13 आ गया, जो तीसरी भुजा से छोटी हो गया, जो त्रिभुज के नियम को पालन नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब कहिएगा सर सी और डी दो काहे छोड़िएगा, उसको भी चेक कर लीजिए, ये 8 और 15 और यहां से 18, फिर आपका डी हो गया कितना 6 7 11, वैसे चेक करने की कोई जरूरत है नहीं, आंसर निकल गया। आंसर कितना निकला इसका बी, यही नियम को फ्लो, इसमें आप 15 और 8 कितना होगा 23, जो तीसरी से बड़ी है, 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, 13 11 से बड़ी है, मतलब ये सब नियम को पालन कर रहा है, लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर बी जो है नियम को पालन नहीं कर रहा, यही तो बोला कौन सा त्रिभुज का सेट नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, त्रिभुज का सेट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है उसको सीखेंगे। यहां से कहा किसी वृत्त का व्यास है वो एबी है, कोई भी वृत्त है जिसका व्यास क्या है आपका एबी है, इस तरह से खूबसूरत सा देखेंगे हम लोग। कहा किसी वृत्त का व्यास एबी है और उसका केंद्र ओ है, तो वृत्त पहले बना लीजिए, यहां से इस तरह से बना लिया, और वृत्त का व्यास बोला एबी है, जो यहां से ये बी हो गया और ये ए हो गया, बना लिया, जैसा बोला वैसा कर लिया। फिर बोला कि उसकी परिधि पर P एक बिंदु है, तो POA बराबर 100, P यहां से एक बिंदु हो गया और POA इस तरह से 120 डिग्री बनाया, इधर इधर कितना बनाएगा 60 डिग्री बनाएगा, क्योंकि एक सरलरेखा पे 180 डिग्री का बनता है, तो इधर 120 तो इधर 60 हो जाएगा। अब प्रश्न में बोला कि PBO ये वाली कोण क्या हो जाएगी, ये वाली कोण यहाँ पे 60 बन गया, देखिए किसी भी त्रिभुज में ये त्रिभुज R हो जाएगा रेडियस, ये भी R हो गया और ये 60 है, तो शेष दोनों कोणों का योग 120 डिग्री, जबकि ये 60 डिग्री है तब 120 डिग्री आधा, क्योंकि रेडियस होने के कारण बराबर, तो ये भी 60 और ये भी 60 हो जाएगा, तब तो ये भी रेडियस हो जाएगा, होगा कि नहीं, यस और नो, हो गया। और जब ये रेडियस हो गया तो तीनों बराबर हो गया, इसका मतलब हो गया PBO जो होगा वो क्या हो जाएगा, PBO बराबर 60। फिर से एक बार इस सवाल को देख लीजिए, मैं बता देता हूं, सवाल में मैंने देखा कि ये 60 पहले मिटा लेता हूं तब अच्छी से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए ये P रखा और P से O को मिलाया और बोला कि 120 है, सरलरेखा पे 180 बनता है, इसलिए इधर 120 इधर 60 मैंने लिखा। अब दूसरी ओर जैसा ही बोला कि PBO चाहिए, ठीक है, तो मैंने क्या किया कि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, यहाँ पर जो कोण बनेगा दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने का कोण भी बराबर होता है। ये जब 60 डिग्री है, किसी त्रिभुज में एक कोण मालूम हो गया 60 डिग्री है, तो शेष दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 में से 60 को घटा लेंगे तो 120 डिग्री, और चूंकि आधा आधा करेंगे तो 60 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है, इस तरह से ये भी 60 ये भी 60, इस तरह से सभी कोण 60 हो गया, सभी भुजाएं भी बराबर हो गई रेडियस के बराबर, और मुझे तो केवल PBO चाहिए था, तो क्या हो जाएगा ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री हो गया आंसर। चले आइए नेक्स्ट, कुछ लिखना नहीं है परीक्षा में, बस यही सब कंसेप्ट है लिखना, और खटाक से आप आंसर तक पहुंच जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे अंदाज में, देखिए कितना अच्छा से सवाल को बनाते हैं, बहुत ही बेहतर। कहता है 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाला किसी विमान का पायलट, तो पहले ये पायलट हो गया, उड़ा दिए उसको 200 मीटर, राइट, इस तरह से ये 200 मीटर पे उड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कहता क्या है कि
विमान का पायलट किसी नदी के दोनों किनारे पर दो बिंदु देखता है। यदि दोनों बिंदु अवनमन कोण 45-60 डिग्री हो तो नदी को चौड़ाई ज्ञात करें। यहां से देखता है कि ऐसे ये वाली पार्ट और यहां से ये पार्ट दोनों एक ही ओर है, लेकिन अवनमन कोण की बात किया तो ऊपर में बनेगा ये 45, तो यहाँ पर बन गया 45 चौड़ाई, और यहाँ से ये 60 डिग्री, तो ये बना 60 डिग्री। तो नदी कौन सा हो गया, यही नदी की चौड़ाई हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक यही नदी है ना दोनों किनारे। पायलट अगर यहाँ से देख रहा है, यहाँ पे पायलट है, नदी ये है, तो नदी का एक किनारा ये, एक किनारा ये, राइट। एक किनारे पे 45 डिग्री देखता है, दूसरे पे क्या देखता है 60 डिग्री देखता है, यही हो गया। अब कहता है कि दोनों बिंदुओं के अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री हो तो नदी की चौड़ाई खड़ाक से निकल जाएगा। अब आप सोचिए कि ये अगर 60 डिग्री दिया हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये 30 बनेगा, और मैंने आपको सिखाया था 30 के बगल वाला मालूम हो, 30 के बगल वाला मालूम हो तो 60 के बगल वाला मालूम करने के लिए क्या करते हैं, √3 से भाग दे देते हैं, राइट। ये हो गया यहाँ तक 30√3। अब देखिए ये 45 डिग्री है, ये बड़ा सा अगर समकोण त्रिभुज की बात करूं, ये 45 है तो ये पूरा का पूरा क्या होगा 45। यदि ये कोण और ये कोण बराबर है तो भुजाएं भी बराबर होगी, तो 200 क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 200 हो जाएगा। तब आपसे बोला कि पूरे 200 में से ये यहाँ तक का मान घटा लीजिएगा तो ये चौड़ाई ना निकल जाएगा। ये चौड़ाई बराबर जो होगा, चौड़ाई को अगर 20 से डिनोट करते हैं तो टोटल 200 में से, और इधर वाला जो आपकी है वो घटा लीजिए 200/3, यही तो राइट आंसर आ जाएगा। 200 माइनस आपका क्या आंसर आएगा, 200 माइनस आपका यहां से होगा 200 माइनस 200/√3 इज द राइट आंसर। बहुत ही खूबसूरत सा हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, खूबसूरत सा देखता हूं। नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, ये देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पहुंच चुके हैं। बोला कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोलक को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोलक तथा उसकी उतनी ही त्रिज्या का बेलन बनाया जाता है। इस प्रकार बने गोलक की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नहीं, गोलक का तो ऊंचाई नहीं होता है, यहाँ पे बेलन, गोलक नहीं होगा, बेलन कर लीजिएगा। बेलन की ऊंचाई आपसे पूछा, राइट। तो चलिए हम लोग ठोस गोलक, तो गोलक जो 9 है तो क्या होगा, इस तरफ गोलक बना, ठीक है। ये गोला हो गया आपका, नहीं दिख रहा, थोड़ा और नीचे में करता हूं, ये गोला हो गया, ठीक है, ये गोला हो गया, और इसी को पिघलाकर एक छोटा गोला बनाया गया ऐसे, और एक बेलन बनाया गया ऐसे, ये बेलन बनाया गया। अब क्या कहा कि इसका रेडियस तो 9 दिया हुआ है, इसका रेडियस 6 दिया हुआ है। अब बोला कि उतनी ही त्रिज्या का, मतलब इसी त्रिज्या का बेलन भी बना दिया गया। तो अब इसका आयतन कितना होगा, 4/3 पाई r3। r की जगह पर क्या होगा 9 × 9 × 9, यहां से क्या होगा 4/3 पाई r6 × 6 × 6 प्लस ये पाई 6 × 6 ऊंचाई h। क्योंकि ऊंचाई तो इसका मालूम नहीं है, हो गया। अब काटना शुरू कीजिए, पाई सब में है, कट गया। अब क्या करेंगे, यहां से देखिए 4 तो आपका है नहीं, तो 36, इसको 4 से काटिए, ये 4 हो गया, 4 हो गया, और 4 से इसको काट दिए, कितना होगा, दोनों मिला के 36, तो 9 चौका 36 यानी 9 हो गया। अब क्या कीजिएगा, देखिए कितनी बेहतरीन है। सो देखिए 1 9 ये है, तो दोनों मिलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, गौर से देखिए, दोनों मिलाएंगे तो 36, और 9 से काटेंगे, 9 से कट गया तो ये 4 हो जाएगा कट के, ये एक 9 समाप्त हो गया। अब आपका कितना हो गया, ये तो कंप्लीटली यहाँ से कट गया, ये 4 बचा। अब देखिए ये 3 से इसको काट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। ये 3 से काटेंगे तो 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ से 9 तिया कितना बचा, 27। अब यहाँ से 4 दूनी कितना बचा, 8, अब प्लस ये कितना बचा, h। तो h बराबर कितना होगा, 27 में से 8 चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 19। तो जो ऊंचाई बचेगी 20 में, यानी वो जो गोलक लिखा हुआ है गोलक की ऊंचाई, गोलक की ऊंचाई ना होकर के क्या होगा, बेलन की ऊंचाई। और इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका h इज द, यही आपका ऊंचाई हो जाएगा। 19 आपका राइट आंसर। मैंने कुछ नहीं किया, केवल इसका फॉर्मूला इधर लिख दिया, इसका फॉर्मूला इधर लिख दिया, और इसका और सीधे काट दिया, आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी बहुत ही खूबसूरत सा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आएंगे, देखिए क्या कहता है। कहा एक वृत्त में 30 डिग्री की चाप है जो एक दूसरे वृत्त की चाप से दुगुनी है।
बहुत ही अच्छा। पहले तो दो वृत्त बना लीजिए, तब उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं क्या कहता है। पहले तो एक बना लिया यहाँ पे और दूसरा बना लिया यहाँ पे, ऐसे, ठीक है, दोनों बना लिया। बोला एक वृत्त में एक चाप जो है, चाप तो क्या होता है, वृत्त पर का कोई खंड को ही हम लोग चाप कहते हैं। तो मान लीजिए कि ये मिलके यहाँ पे अगर 30 बनाता है, 30 डिग्री ऐसे, ठीक है, ये बना लिया 30 डिग्री। अब कहता है दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या है पहले वृत्त की त्रिज्या में 3 गुनी है। अगर ये रेडियस r मान लो, यहाँ पर जो रेडियस होगा ऐसे, ये इसकी 3r गुनी हो जाएगी, ठीक है। तब आपसे कहता है कि अगर दूसरे वृत्त के केंद्र से चाप द्वारा अंतरित कोण क्या होगा। कहता है कि जब एक दूसरे वृत्त की चाप से दुगुनी है, एक वृत्त में 30 डिग्री चाप है जो एक दूसरे वृत्त की चाप से दुगुनी है। अगर ये L होगा चाप, इसका चाप क्या होगा, 12 होगा। अब बस आंसर को लिखना है। अब यहाँ से देखिए खटाक से बन जाएगा, तो यहाँ पे ये थीटा बना। अब जरा गौर से देखिए, तो थीटा बराबर L/r होता है, तो ये 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, L/r यानी 12/r का वैल्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से इसको काट देंगे तो L/r का जो वैल्यू होगा कितना होगा, 15 डिग्री, राइट। अब यहाँ से यहाँ भी तो थीटा बाय L रखेंगे, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, L/r, तो L/3r। तो L/r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 डिग्री, और नीचे में 3 रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, 5 डिग्री बनेगा यहाँ से केंद्र पे। कितना डिग्री बनेगा, 5 डिग्री केंद्र पे बनेगा। कितनी खूबसूरत सा आंसर आ गया। सो देखिए मैंने कुछ नहीं किया, जैसा जैसा उसने बोला, कहा एक वृत्त पे 30 डिग्री का बनाता है जो दूसरे वृत्त के चाप से दुगुना है। इधर दूसरा वृत्त का L, तो ये 12 हो गया। कहा पहले वृत्त की जो त्रिज्या R है वो दूसरे वृत्त की त्रिज्या जो है पहले वृत्त की त्रिज्या से दुगुनी है। पहले पे 30 डिग्री बना तो दूसरे पे कितना डिग्री का कोण बनेगा। बस इसमें भी थीटा बराबर L/r यूज किया, यहाँ पे थीटा बराबर L/r यूज किया यहाँ से, और इसमें भी थीटा L/r यूज किया और आंसर हो गया। यहाँ पर जो L/r आया उसके बदले हम लोग क्या 15 डिग्री पुट कर दिया, नीचे में 3 का 3 रहा, थीटा का मान निकल गया। और आशा करता हूं कि आज का क्लास जो है आप लोग को काफी बेहतरीन लगा होगा, मजा आ गया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, आपको बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे, मन लगता होगा, बहुत ही खूबसूरत ढंग से इसको प्रैक्टिस करते हुए, इसी उम्मीद के साथ आज हम लोग यहीं तक, फिर मिलता हूं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।